हरि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्वयद् भद्रं तन्नास्व। ओम शांति शांति शांति। आज का सत्संग वेदों का दिव्य संदेश। ऋग्वेद में लिखा है, जो जागृत है और आलस्य व परमाद से सदैव सावधान रहते हैं, उन्हीं को इस संसार में ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हीं को शांति मिलती है और वही महापुरुष कहलाते हैं। जागृति मतलब हमेशा के लिए भीतर से होश रखना, सावधान रहना। लिखियो है, उठो जागो और जब तक ध्येय को प्राप्त न कर लो तब तक मत रुको। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। और ऐसे भजन भी है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई जो, अब रैन भई का सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जागत है सो पावत है। जागने की बात है, उठो जागो। हमारे ऊपर अज्ञान का, आलस्य का, प्रमाद का, तमोगुण का जो नशा सड़ा हुआ है, उससे हमारी आंखें अभी भी बंद ही है। फिर हम जागृत कहाँ हैं? परम जागृत तो परमेश्वर है। उसी तरह हम भी अपनी शक्ति सदा जागृत रहेंगे, सावधान रहेंगे, कटिबद्ध रहेंगे, कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, कभी भी आलस्य के वशीभूत न होंगे, तो हम जागृत माने जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होएगो फिर करेगो कब। इन भावना के साथ में सदा कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, उद्यत रहेंगे, उद्यम करते रहेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे, आलस्य नहीं करेंगे। इसी प्रकार अभ्यास करते रहने से ही हम परमेश्वर के गुणों को अपने में धारण करते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकेंगे, अन्यथा नहीं। ये संसार जागृत लोगों के लिए ही बना है। वही आलस्य रहित होकर अपने पुरुषार्थ से सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। ज्ञान विज्ञान से सबकी सुख शांति के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। सुख, श्रेय, ऐश्वर्य सब उन्हें प्राप्त होता है जो संसार में पुरुषार्थ करते हैं। और जो आलसी हैं वे सुख सुविधाओं के पीछे भागते तो फिरते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। वे तामसिकता के कारण, अज्ञानता के कारण अंधकार में पड़े रहते हैं। उनका सात्विकता का अमृत उनको कभी नहीं मिलता। आलस्य से बढ़कर अधिक घातक और कोई अधिक समयवर्ती शत्रु नहीं होता है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस्य है। आलस्य और प्रमाद को त्याग करके जब तक हम उद्यमशीलता का मार्ग नहीं अपनाएंगे, स्थायी प्रगति संभव कभी नहीं हो सकती। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनके चरणों में अपने पुरुषार्थ को, अपने साहस को, अपने धैर्य को, अपने विवेक को, अपने बुद्धि को, पराक्रम को, ये सारे पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाने होंगे। कहना फूल चढ़ाना, पुरुषार्थ, हिम्मत, धैर्य, विवेक, बुद्धि, पराक्रम, ये फूल भगवान के शरणों में चढ़ाना है। जब भगवान प्रसन्न होंगे, बाहर के फूलों से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज स्थिति अत्यंत विषम होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे और छात्र तक अपना समय बेकार की बातों में नष्ट करते रहते हैं। अश्लील एवं निरर्थक साहित्य को पढ़ कर के रस लेते हैं और अपने
दूषित विचारों को बढ़ावा देते हैं। यही नहीं, डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, किसान, मजदूर, अधिकारी, सभी के सभी कामचोर और आलस्य का रोग बुरी तरह सब में लगा हुआ है और फैलता जा रहा है। तो ये दूर कौन करेगा? इन राक्षसों को, इन विकारों को दूर करने के लिए समाज में आलस्य रूपी राक्षस को मार भगाना है। और ये मूल ब्राह्मणों का मूल कर्तव्य है, मतलब विद्वानों का, संतों का, इनों का मुख्य कर्तव्य है कि इन समाज को जागृत करें, समाज को कर्तव्य बोध दें, संसार को सही मार्गदर्शन दें, समाज को कल्याणकारी रास्ते पर लगाएं। ये हमारे सब संतों का और ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है। आगे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, आलसी व्यक्ति सदैव दुख पाते हैं, इसलिए हम सबको कर्मनिष्ठ और उद्योगी बनाना चाहिए। सब मिलकर के लोगों को यही कार्य करना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य है कि हम स्वयं आलस्य को त्यागें और दूसरों को भी इन आलस्य रूपी राक्षस से मुक्ति दिलाएं। ये बहुत बड़ा राक्षस है, ये भयंकर खूंखार आतंकवादी है। आलस्य जीवन को बर्बाद कर लेता है। ऋग्वेद में लिखा है, आलस्य और व्यर्थ वार्तालाप से बचने के लिए सदैव क्रियाशील रहना चाहिए। हम दुर्गुणों से दूर रहें, श्रेष्ठ संतानों को जन्म दें और सर्वत्र हमारे आसपास में ज्ञान की चर्चा होती रहे, दूसरी किसी प्रकार की कोई चर्चा न हो। आगे यजुर्वेद में लिखा है, आलस्य को त्याग कर पुरुषार्थी बनो, मूर्खता का त्याग करके वेद के ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानी बनो, मधुर भाषी बनो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करो, मिलजुल करके छोटी छोटी बात पर राग द्वेष न करो। इसी से अलौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए आलसी और काहिल व्यक्ति कहीं भी आनंद नहीं पाते। ज्ञानी और पुरुषार्थी हमेशा लक्ष्य श्रेय पाते हैं, उन्हें ही आत्मिक परम आनंद की प्राप्ति होती है और वे जीवन में हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट जीवन जीते हैं। इसलिए ज्ञानी बनो, विवेकी बनो, पुरुषार्थी बनो, सजगता से जियो। ऋग्वेद में लिखा है, समुद्र को यद्यपि कोई कामना नहीं होती तो भी अनेक नदियाँ उसमें लीन होती रहती है। इसी प्रकार उद्योगी पुरुष को सेवा में लक्ष्मी सदैव उपस्थित रहती है। अर्थात जो उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें कभी भी धन धान्य की कमी भी नहीं रहती। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को सफलता के लिए इसी मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अथर्ववेद में लिखा है, मनुष्यों को चाहिए कि वे संघर्ष से विचलित न हो। अगर कोई विपत्ति आ जाती है, संघर्ष करना पड़े, तो घबराना नहीं चाहिए, प्रसन्नता के साथ उनका सामना करना चाहिए और परमात्मा की उपासना करते हुए अपनी आत्मा और शरीर को बलवान बनाते हुए, और जिससे संसार में कोई उन्हें पद दलित न कर सके, मतलब कोई भी अपने को विचलित न कर सके, कोई अपने को भयभीत न कर सके, ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीना है। संयम से आत्मा और शरीर को पुष्ट बना करके, बलवान बना करके जीवन संघर्ष में कूद पड़ना, यही आदर्श ब्राह्मणों का और ब्रह्मचारी के गुण हैं। आगे लिखा है अथर्ववेद में, हे मनुष्य तू सदैव ऊंचा उठ, यही तेरा धर्म है, जागृत हो, ये तेरा धर्म है। जैसे चींटी आदि छोटे छोटे जीव भी ऊपर चढ़ने में लगे रहते हैं, वैसे तू भी उन्नति के उपायों को जानकर सदा ऊपर बढ़ते रहो, ऊंचे उड़ते रहो, जीवन को ऊंचा उठाओ।
इस मानव धर्मों का पालन करने से ही आदमी आदमी बनता है और ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति कर सकता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये वेदों का संदेश सबों के लिए कल्याणकारी है। ध्यान से सुने, जीवन में उतारें और आगे से आगे दूसरों को प्रेरणा दें। ये हमारा मुख्य धर्म है, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। हरि ओम।